जय मिथिला। उसने कहा था जो है ना शीर्षक एकदम कहानी प्रेम पे और वीरता पे आधारित है। बहुत मस्त कहानी है, बहुत मज़ा आएगा सुनने में कि ये तो पहले बात क्या अमर कहानी है और प्यार मोहब्बत और वीरता पे है। ठीक, देख लीजिए। उसने कहा था क्या शीर्षक कहानी चंद्रशेखर शर्मा को देखिए, इससे आपको क्या क्या ऑब्जेक्टिव तो कंप्लीट हो ही जाएगा, क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो जाएगा और सब प्रसंग व्याख्या जो बोलता है करने के लिए वो भी कंप्लीट हो जाएगा। क्या आप मान लीजिए किसी भी इसमें से कोई भी शब्द आएगा तो आप उसके बेसिस पे कुछ लिख सकते हैं और इतना आपके पास कैपेसिटी रहना चाहिए। कैपेसिटी इसके बाद हो जाएगा, आपको तो लिख सकते हैं 5 में 5 नंबर आपको 100% आ जाएगा। ठीक, तो ये आपको क्वेश्चन आंसर में तो मदद करता ही है। क्या कुछ भी पूछ देगा, क्या क्या बोले तो जैसे इसी से पूछ देगा क्या कि एक दिन पूछने पर पूछा भी था ये क्वेश्चन कि एक दिन पूछने पर लड़की से पूछने पर, जो हम पढ़ाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि वो क्या बोलती है, तो वो गुस्सा हो जाता है लड़का, तो हम बता देंगे क्या, जो वो बोलती है कि मेरी शादी कुरमाई हो गई है। हाँ, उसके बाद ये एक्सप्रेशन बता देंगे, वो बहुत दुखी होता है, मारने पीटने लगता है, चिल्लाने लगता है, बस हो गया। इससे क्वेश्चन आंसर भी आपका कवर अप हो जाएगा। ठीक, देख लीजिए 2 मिनट लगेगा सिर्फ। शीर्षक कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखी गई एक अमर कहानी है, समझे। इस कहानी का आरंभ अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से शुरू होता है। देखिए कितना मस्त है। अमृतसर में एकदम पूरा दिनचर्या की जगह जो है ना पूरा भरा हुआ शहर था, सब अपना कामकाज कर रहा था, वहीं से वो कहानी का शुरू हुआ था। जहाँ पे क्या हुआ, एक 12 साल की लड़की, 12 साल का लड़का, सॉरी 12 साल का लड़का था, मतलब इसमें जो बताया गया है, हाँ कहानी में वो लड़का समझिए हीरो, और 8 साल की एक लड़की जो है ना आपको आती रहती है, तो एक टांगे के नीचे, मतलब पहले टांगा चलता था क्या, अब ना बाइक वाइक चलने लगा सब कुछ, तो अभी समझिए बाइक के नीचे आ गए, तो इसे समझिए टांगा के नीचे 8 साल की एक बच्ची ना आ गई। उसके लिए नहीं होगा, 12 साल का लड़का के लिए तो बच्ची नहीं ना होगा क्या। तो 8 साल की एक लड़की थी जो टांगा के नीचे आ रही थी, तो वो जो गया क्या नाम है हीरो समझिए, फिर लड़का उसको बचा लिया, बस हो गया, यहीं से तो प्रेम कहानी स्टार्ट हो गया। जैसे वो टांगा से बचाया, लड़की के भी दिल में आपको प्यार भर गया था कि हमको बचा लिया वो। हाँ, और लड़का को तो पहले भी प्यार हो ही जाता है, मुँह देखता है प्यार, लड़का को तो प्यार होया ही रहता है क्या। तो ये हो गया। लड़का लड़की से पूछता है कि क्या तेरी कुरमाई, मतलब क्या होता है मंगनी, ये आप शब्द बहुत पूछते हैं। कुरमाई, कुरमाई का अर्थ क्या होता है मंगनी, समझे, जिसे इंगेजमेंट बोलते हैं, शादी से पहले जो होता है। तो लड़का पूछता क्या क्या, क्योंकि पहले जो बचपन में ही शादी हो जाता है, 12 साल 13 साल के अंदर में शादी हो जाता है, तो उस टाइम का ये कहानी है। तो पूछता है लड़का क्या क्या तेरी कुरमाई या मंगनी हो गई है। इस पर लड़की धत कहकर भाग जाती है, मतलब क्या नहीं हुई है, बोलते धत करके मुस्कुरा के भाग जाती है। ठीक, जब शादी का बात चलता है तो फिर क्या हुआ, दोनों बाजार में अक्सर कभी सब्जी वाले तो कभी दूध वाले के यहाँ मिलते थे, ऐसा बात नहीं है कि वो भी आते, तो वो इंतजार करते रहता था लड़का, और क्या होता था लड़की वहाँ पे आया करती थी, कभी सब्जी वाले के पास आया करती थी, तो कभी आपको दूध वाले के, मतलब मिलता जुलता रहता था, क्योंकि एक ही शहर में रहते थे। लड़का जो है मतलब हीरो जो था, ये जो जिसका नाम लहना सिंह होता है, वो जो है ना आपको वो मामा के यहाँ आया था, और वो लड़की भी घूमने आई थी, तो मतलब मिलना जुलना चलता था, समझे। और लड़का लड़का जब जब मुझसे मिलता था एक ही बात पूछता था, क्या तेरी कुरमाई हो गई है। हाँ, तो बार बार यही प्रश्न पूछता था, अब बार बार वही बोलता था नहीं नहीं नहीं। फिर एक दिन क्या हुआ, पूछने पर वो बोलती है कि हाँ मेरी कुरमाई हो गई, ये देख नहीं रहे हो साल जो हम ओढ़े हुए हैं कहाँ से आया है, कुरमाई हो गई है, मतलब मंगनी हो गई है कुछ दिन पहले ही। अब लो यार, 1 महीना से उसका पीछा कर रहा था, आज जो बात चले, ये जो पता चलेगा उसका शादी हो रहा था, क्या बीतेगा उस पर, वही बात इस पे भी बीता लहना सिंह पे, लड़का पे। यह सुनने पर वो बहुत दुखी होता, बहुत दुख होता है, इतना दुख कि घर आते समय जब वो बात सुनता है और घर आते रहता है, उस टाइम क्या रहता है, सब्जी वाला का ठेला वाला रहता है, उसको पूरा गिरा देता है सब्जी वाला का गुस्सा में। दूसरा आदमी सब जो आते जाते रहता है उस पर चिल्लाने चीखने लगता है, आपको अपने ही मिट्टी में चले जाता है, और एक व्यक्ति को नाले में धकेल देता है। मतलब क्या ये जो दिखाता है कि उसको गुस्सा बहुत आ रहा है, वो जो सपना सजाया हुआ था 1 महीना 2 महीना से, जो मतलब जो हम उससे शादी करेंगे, वो उसका सपना टूट रहा है, बहुत दुख होता है। फर्स्ट लव होता है, 12 साल में हुआ है तो पहला ही लव होता है, प्यार होता है, हाँ ट्रू लव होता है, उसमें धकेल देता है। 25 साल के बाद वही लड़का क्या हुआ, अभी कहानी खत्म हो गई, उसका ब्याह शादी हो गया, मैटर खत्म, कोई लेना देना नहीं है, बस बात खत्म। उसके बाद फिर से कहानी स्टार्ट होता है 25 साल बाद, जब लड़का पूरा यंग हो जाता है। 25 साल के बाद लड़का का को सेना में भर्ती हो जाता है,
लड़का सेना में भर्ती हो जाता है जिसका नाम लहना सिंह रहता है, याद रखिए, जिसका नाम लहना सिंह रहता है। ये भी याद रखिएगा, किसका नाम, जो लड़का रहता है वो उसका नाम क्या रहता है, लहना सिंह। जो हीरो रहता है इसमें लहना सिंह, वो जब सेना में भर्ती लेता है तो वो अंग्रेज की तरफ से फ्रांस में लड़ने जाते हैं। अंग्रेज की तरफ से कहाँ लड़ने जाते हैं, फ्रांस में लड़ने जाते हैं। वहीं पर उन्हें सूबेदार हजारा सिंह, वहाँ पर जब लड़ने जाता है सूबेदार हजारा सिंह, वजीरा सिंह और बोधा सिंह के बीच दोस्ती होती है। मतलब 3 नाम याद रखिएगा, सूबेदार हजारा सिंह, वजीरा सिंह और बोधा सिंह के बीच दोस्ती हो जाता है। और वो प्रेम कहानी सब अपने अपने बारे में बताता है। तो लहना सिंह भी बताता था, एक लड़की थी जो इसको हम टांगे के नीचे मतलब आने से बचाए हुए थे, ऐसा था वैसा था, हम प्यार करते थे उससे, ऐसा बोलता था लहना सिंह बोला। ठीक, जब पूरा युद्ध समाप्त हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया, तो दोस्ती था, हम लोग भी अपने दोस्त को बुलाते घर पे क्या। तो एक ही बार क्या होता, सूबेदार जो हजारा सिंह था, हाँ, वो अपना दोस्त जो लहना सिंह बना हुआ था नया नया, उसको अपने घर पे बुलाता है। बोलते हैं दोस्त यार आओ, घर पे बैठे हुए हैं। ठीक, तो लहना सिंह उसके घर पे जाता है। सूबेदार हजारा सिंह और सूबेदारनी लहना सिंह को पहचान लेती है। वही जो लड़की सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी रहती है, जो उसका प्रेमिका रहता है बचपन में, याद रखिएगा। लहना सिंह जो हीरो रहता है, जो उससे प्यार करता था, टांगा के नीचे बचाया हुआ था, वो उसका शादी किससे हो जाता है, उसके दोस्त सूबेदार हजारा सिंह से। तो वो सूबेदारनी लहना सिंह को पहचान लेती है। वो जो सूबेदारनी जो रहती है, जो इसके सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी रहती है, वो लहना सिंह को पहचान लेती है। अच्छा जब बचपन में तुम हमको टांगा के नीचे से बचाया हुआ था, बोली हाँ 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 हम ही बचाए हुए थे, हम बचाए हुए थे, तुमको याद है, बोला हाँ। अब नहीं है पहले वाला जमाना में, चलो अभी तो मतलब शादी हुआ है फिर भी प्रेम कहानी चलते रहता है, पहले ऐसा नहीं होता था। ठीक, अब बात जब दोस्ती का आ जाए ना, तो किसी भी खूबसूरत लड़की से ठुकरा देना चाहिए, समझे। वाइफ की पत्नी हो या पत्नी की वाइफ हो, डजंट कीप मैटर, कुछ रहे ठुकरा देना चाहिए। बचपन का प्यार हो या बचपन का प्यार हो, जब बात दोस्ती पे आ जाता है तो हर एक चीज़ ठुकरा देना चाहिए। जिस प्रकार तुमने मेरी बचपन में रक्षा की थी, पहचान लेती है और खाना पीना खाता है, बातचीत होने लगता है। जब लहना सिंह जाने लगती है तब उसे बुलाकर कहती है, कौन, वही लड़की, कि जिस प्रकार तुमने मेरी बचपन में रक्षा की थी। बोलेगा हाँ हम बचपन में किए हुए थे, वैसे ही हम उन दोनों का बचाना। मतलब क्या, उसका बेटा भी हो जाता है जो कि फौज में रहता है, और उसका जो हस्बैंड रहता है बोलता है देखो प्यार तुम करते होगे, तो जैसे तुम बचपन में, जैसे लड़की सब यही रहती, फायदा खोजती रहती है। अब देखो बचपन में बचाया हुआ था, बोला तुम मरेगा तो मरेगा, लेकिन शहीद होगा तो होगा, लेकिन मेरा हस्बैंड और मेरा बच्चा को बचा लेना। देखो प्रेमिका जो है ना आपको हमेशा कुर्बान करने के लिए बोलेगी, याद रखिएगा। लेकिन बहुत अच्छा बात है, तो तुम उन दोनों को बचा लेना। वो लड़की बोलती है क्या, देखो जैसे तुम बचपन में बचाते थे ना हमको, हम बोला हाँ, वैसे ही अगर जरूरत पड़े ना हमको बचा लेना, मेरा सुहाग है, मेरा बेटा है, मुझसे प्यार करती हैं, हिसाब से। तो ठीक बाबू कोई दिक्कत नहीं, बचा लेंगे। अंततः लहना सिंह का युद्ध में मृत्यु हो जाता है। इस प्रकार अंततः क्या होता है, युद्ध में मृत्यु हो जाता है और कहानी खत्म हो जाता है, समझे। अंत में लहना सिंह जो है कि मृत्यु हो जाता है, युद्ध में फिर से जाता है, तीनों आदमी जाता है, चारों आदमी, तो इस दौरान क्या हो जाता है, लहना सिंह का मृत्यु हो जाता है और कहानी यहीं से समाप्त हो जाता है। अर्थात इस प्रकार हम बोलते सकते हैं कि प्रेम, देशभक्ति इत्यादि की भावना प्रकट करती है यह कहानी, कि प्रेम देशभक्ति की भावना प्रकट करता है, समझे। चलिए कोई भी दिक्कत होता है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, मैसेज करिए, समझे। चलिए थैंक यू सो मच।